नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर को। और ये करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो लेखपाल का हो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई हो, या 11 अक्टूबर को जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव करंट अफेयर है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चर्चित व्यक्तित्व की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करो एंड अपने दोस्तों से शेयर करो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है मनोज मुकुंद नरवाणे, 28वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। इन्होंने 31 दिसंबर को पद संभाला तथा इसी दिन जनरल बिपिन रावत सेवानिवृत्त हुए। तो आपसे अगर पेपर में पूछेगा कि मनोज मुकुंद नरवाणे कौन है, तो वो 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत जो हैं वो इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिसे कहते हैं सीडीएस। गिरीश चंद्र मुर्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है, जैसे कि दिल्ली में है। दिल्ली भी एक केंद्र शासित राज्य है, पर वहाँ भी विधानसभा का प्रावधान है। राधाकृष्ण माथुर, 1977 बैच के आईएएस राधाकृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। आर.के. माथुर नवंबर 2018 में मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला कि ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो जम्मू कश्मीर हैं, और राधाकृष्ण जो माथुर हैं वो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। शरद अरविंद बोबड़े, नवंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को भारत का 47वां, आपको ये याद रखना है, 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, का स्थान ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। इनका कार्यकाल 17 माह का होगा। वे 23 अप्रैल 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपको इसमें बस याद रखना है कि जो शरद अरविंद बोबड़े हैं के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। नियमानुसार निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के तहत की जाती है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने 30 सितंबर 2019 को अपना कार्यभार संभाला। इन्होंने एयर मार्शल बी.एस. धनोआ का स्थान लिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत के इस समय एयर मार्शल जो हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और जो इससे पहले थे वो थे बी.एस. धनोआ। ठीक। नेक्स्ट है प्रफुल्ल पटेल, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के ये अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने फीफा कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है। इस परिषद में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फीफा कार्यकारी समिति है उसमें ये चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका चयन 4 वर्षों के लिए 2019 से 23 तक के लिए हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे कहते हैं फीफा, स्थापना इसकी हुई थी 21 मई 1904 में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो, और फीफा विश्व कप का जो आयोजन है वो 1930 से हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक पद पर नियुक्त। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। अक्टूबर 2017 में इन्हें WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। ये WHO में इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। इससे पहले ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR
डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं। इनकी गणना देश के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञों में की जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको बस याद क्या रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो मुख्य वैज्ञानिक पद है उसकी जो हेड है वो है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है मनु सहानी। तो जो मनु सहानी है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मनु सहानी को नया CEO नियुक्त किया है और इससे पहले जो थे वो थे डेविड रिचर्डसन। बस आपको ये याद रखना है। दोस्तों जो अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदन बी लोकुर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने अगस्त 2019 में फिजी, देश याद रखना कौन सा है, फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है। ये फिजी में अप्रवासी पैनल का हिस्सा होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह पहली बार हुआ है कि जब कोई भारतीय जज किसी दूसरे देश की शीर्ष अदालत में जज बना है। तो इसमें याद क्या रखना है कि वो कौन से जज हैं, तो उनका नाम है मदन बी लोकुर और वो देश कौन सा है, तो वो देश है फिजी। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है करमबीर सिंह। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। ये देश के 24वें नौसेना प्रमुख हैं। तो देश के 24वें नौसेना प्रमुख कौन है, तो वो है करमबीर सिंह। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रोफेसर नजमा अख्तर। तो इनके बारे में न्यूज़ क्या है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसकी ये पहली महिला कुलपति बनी है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है प्रोफेसर नजमा अख्तर और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक। बिमल जुल्का। बिमल जुल्का भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का नामांकनकर्ता कौन होता है, तो वो होती है भारत सरकार। और मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे, संजय कोठारी को। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। यह एक संविधिक दर्जा प्राप्त आयोग है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की यह सर्वोच्च संस्था है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है संजय कोठारी और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो ये 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के ये अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ष 2017 में 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भगवान लाल साहनी और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 1993 में। और वो विधेयक कौन सा था, तो वो था 123 और वो अधिनियम कौन सा था, वो था 101। कब ये पारित किया गया था, 2017 में। नेक्स्ट है पूनम खेत्रपाल सिंह। तो जो पूनम खेत्रपाल सिंह है इनको दोबारा 5 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय निदेशक, कहाँ का, दक्षिण पूर्व एशिया का नियुक्त किया गया है। WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश हैं 194 और अध्यक्ष जो हैं इसके वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट है पिनाकी चंद्र घोष। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो,
ये इनका कार्यकाल होगा। लोकपाल तथा लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें विशेष फैक्ट क्या है, विश्व में सबसे पहले लोकपाल या ओम्बुड्समैन की व्यवस्था स्वीडन में की गई थी। लोकपाल का कार्य भ्रष्टाचार नियंत्रण अथवा भ्रष्टाचार की जांच करना है। पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल रंजना प्रकाश समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि भारत के पहले जो लोकपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, और साथ ही आप इनका कार्यकाल भी याद रख सकते हो, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इनका जो क्रम है ये 25वें नंबर के हैं। पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। इनसे जो पहले थे वो थे उर्जित पटेल। तो शक्तिकांत दास से पहले जो गवर्नर थे वो थे उर्जित आर पटेल। विशेष फैक्ट है, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका वर्ष 1949 में। प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो था कोलकाता में। वर्ष 1937 में मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट हुआ। साथ ही आप ये भी याद रख सकते हो कि जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सर सी.डी. देशमुख। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ये भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है अजय त्यागी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं। तो सेबी के हेड कौन है, तो वो है अजय त्यागी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो वो है मुंबई में। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। दोस्तों छोटे एग्जामों में ये क्षेत्रीय कार्यालय भी कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप याद रखना। और सेबी के हेड कौन है, तो वो हैं अजय त्यागी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदर्श कुमार गोयल, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये प्रश्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो जिसे कहते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके जो हेड हैं वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुनिया का तीसरा देश है कौन सा, भारत, जहां पर पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें हैं। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है, या ये कहें कि भारत तीसरा देश है जहां पर पर्यावरण के मामलों को लेकर विशेष अदालतें हैं। इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 2010 में, और यही प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। ये बिल्कुल अभी 2016 का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था आरओ वाला, अभी जो 20 में हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010, 11, 12, 13, इस तरीके से प्रश्न था। मुख्यालय इसका क्या है, नई दिल्ली में। प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लोकेश्वर सिंह पट्टा। विशेष इसमें फैक्ट क्या है कि भारत से पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही केवल 2 देश हैं जिनके पास पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अलग से विशेष अदालतें हैं। तो विश्व में अभी केवल 3 ही देश हैं, पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है भारत, जहां पर पर्यावरण संबंधी अदालतें हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अश्विनी लोहानी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इस समय जो है विनोद कुमार यादव, और इससे पहले जो थे वो थे अश्विनी लोहानी। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है, प्रसून जोशी। यह बोर्ड भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। मुकेश खन्ना ये अध्यक्ष हैं भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के। इससे जो पहले थे वो थे अमोल गुप्ते। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र खुंतिया, ये किसके अध्यक्ष हैं, तो ये हैं IRDA के। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। IRDA की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, हैदराबाद में। इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे TS विजयन। J सत्यनारायण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के ये अध्यक्ष हैं। भारत में आधार कार्ड बनाने वाली ये संस्था है। यह भारत के नागरिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला कार्ड प्रदान करता है। पास जो आधार कार्ड है वो किस संस्था द्वारा बनाया जाता है, तो वो है UIDAI के द्वारा, और इसके जो हेड हैं वो हैं J सत्यनारायण। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। अन्य आयुक्त कौन कौन से हैं, तो वो हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बड़ा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।